हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जैसा कि कोर्स चल रहा है ट्रिपल सी का और कम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्यूटर का, और जिसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। दिवाली में छुट्टी में थोड़ा सा वीडियोस नहीं बना पाया मैं, और तो आज अपन वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन। हार्डवेयर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था वो हम पढ़ चुके हैं, और हम कार्य के आधार पर यानी कि फंक्शन के आधार पर जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण, वो कितने भागों में किया गया है। तो वो 3 भागों में किया गया है कार्य के आधार पे। वो किया गया है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है कि ओल्ड एज कंप्यूटर थे, वो जो लगभग आपके आज के टाइम में बंद ही हो चुके हैं। तो वो बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आजकल ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर भी कम ही होता है। लेकिन आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, और जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं कैलकुलेटिंग कंप्यूटर, वो सब के सब डिजिटल फॉर्मेट में यूज़ किए जा रहे हैं आज के ज़माने टाइम में। तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी अपन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कवर करेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपका कंप्यूटर क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा एनालॉग राशियाँ क्या होती हैं। एनालॉग क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है? समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक है, जैसे कि अभी सुबह का टेम्परेचर, सुबह जैसे मॉर्निंग होती है तो हल्की धूप होती है, टेम्परेचर कुछ और होता है, 10 बजते हैं, सुबह 6 बजे कुछ और टेम्परेचर होता है, 4 बजे कुछ और टेम्परेचर होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और आज का टेम्परेचर कुछ और होता है, कल जैसे आज 10 बजे का टेम्परेचर जितना है, कल 10 बजे का टेम्परेचर उतना नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये जो क्वांटिटी समय के साथ जो वैल्यू होती है किसी चीज़ की, किसी भौतिक राशि की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। तो उसको बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। तो ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी राशियों को कैलकुलेट करने के लिए जिस कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं जो करता है ऐसी राशियों को कैलकुलेट करता है, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा पुराने जो मोटरसाइकिल वगैरह या फिर जो व्हीकल थे, उसमें जो स्पीडोमीटर वगैरह होते थे, वो किस टाइप के होते थे? एनालॉग टाइप के होते थे, स्पीडोमीटर और वोल्टेज मीटर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल में या समर वगैरह आपके यहाँ लगी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा जो वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर होता है, धारा मापी या विद्युत मापी, तो वो किस टाइप का होता है? वो एनालॉग टाइप का होता है, वो एनालॉग सिग्नल को नापता है। एनालॉग में क्या होता है कि जो कंप्यूटर वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो निश्चित नहीं होती है, समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, और रिपीटिशन ऑफ वैल्यू नहीं होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा का निरूपण होता है, लगातार परिवर्तन होने वाली राशि के रूप में होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है, जो कैलकुलेट करता है एनालॉग कंप्यूटर, वो लगातार बदलता रहता है डेटा। ठीक है, कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि अभी कुछ वैल्यू आई, नेक्स्ट टाइम में कुछ और आएगी, नेक्स्ट टाइम में कुछ और आएगी, तो उसमें वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। बार बार जितनी बार आप कैलकुलेट करेंगे उसको बार बार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है एनालॉग कंप्यूटर में। जैसे मैंने कोई वैल्यू कैलकुलेट की, अभी 10.5 आ गई, फिर अगली नेक्स्ट टाइम में वही वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, 10.51 आ गई, फिर नेक्स्ट टाइम में की तो मैंने 10.49 आ गई। तो ऐसे कुछ करके एनालॉग कंप्यूटर में क्या वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होता था। ठीक है, और ये काफ़ी अत्यंत धीमी गति के कंप्यूटर हुआ करते थे एनालॉग कंप्यूटर, और साथ ही साथ ये जो स्टोरेज कैपेसिटी थी इनकी, ये भी बहुत कम हुआ करती थी। तो इस कारण से ये एनालॉग कंप्यूटर सक्सेसफुल नहीं हो सके, और ये अब इनका प्रचलन जो है लगभग एनालॉग कंप्यूटर का बाहर हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर में यही इतना कुछ है, एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आजकल के कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अपन जो मेन फोकस रखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स पे ही रखेंगे, और जो एग्जाम्स में एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, हमें पीएचडी तो करनी नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो हमें वो चीज़ पढ़नी है, मेन चीज़ जिसको हमारे एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो पढ़ने को पूरी जहाँ दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब बात कर देते हैं एनालॉग कंप्यूटर की और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर असत रूप में सूचनाओं को संसाधित करके समस्याओं को हल करने में सक्षम उपकरण होता है। ठीक है, तो
इसका कहने का मतलब ये है, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो एक तो कंटिन्यूस सिग्नल होता है, कंटिन्यूस सिग्नल जैसे कि बार बार चेंज होना कंटिन्यूस सिग्नल, एक होता है नॉन कंटिन्यूस सिग्नल। तो असतत रूप से मतलब नॉन कंटिन्यूस सूचना जो होती है उनको प्रोसेस, संचालित का मतलब होता है प्रोसेस करके कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ये काम होता है। ये काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था, कंटिन्यूस सिग्नल होते थे, यानी कि लगातार चेंज बदलने वाला। इसमें क्या होता है, सिग्नल कांस्टेंट होते हैं, एक समय में एक ही सिग्नल होगा, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करेंगे तो भी बार बार वैल्यू जो होगी उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो बार बार वैल्यू सेम आएगी। मतलब एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे तो उसका जो आंसर होगा बार बार आएगा। अगर मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व की या मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, तो अगर उसकी वैल्यू 10.5 आ रही है तो बार बार जितनी बार भी मैं सॉल्व करूंगा उसकी वो वैल्यू जो आएगी 10.5 ही आएगी। तो ये डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है, असतत रूप में सूचनाओं को संसाधित करके समस्याओं को हल करने में सक्षम उपकरण का कोई भी वर्ग होता है, जो भी मतलब कंप्यूटर का वर्ग यानी कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये होता है, ये जो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 और 1, यानी कि इसमें से केवल दो ही स्टेट होती हैं, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको समझाएंगे जब आपका नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तो बस फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, 0 1 को। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर 0 या 1 का प्रयोग करता है, अर्थात डाटा को बाइनरी नंबर सिस्टम में निरूपित किया जाता है। जितना भी हम कोई फोटो सेव कर रहे हैं, वीडियो सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में, या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, तो सारा का सारा कैलकुलेशन जितना भी प्रोसेस होता है वो किस में होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। जैसे मैं अगर अपने कीबोर्ड से कुछ दबाता हूँ, कोई नंबर दबाता हूँ, तो पहले क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद वो कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने 10 प्लस 5 दबाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 + 5 कैलकुलेट हो गया, फटाफट से हमारे पास 15 आ जाएगा। तो अंदर क्या होता है कि जब हम 10 दबाते हैं तो पहले ये 10 जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, फिर हमने प्लस दबाया तो प्लस भी बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हमने 5 दबाया फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, फिर वो कैलकुलेट होके फिर हमारे पास आता है उसका आंसर। इतना प्रोसेस होता है, लेकिन ये कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होता है, माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेशन कर देता है, पिको सेकेंड्स में। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ही हमें वो 10 + 5 = 15 हमें यानी कि 15 हमें प्राप्त होता है, यानी मिलता है। तो ये होता है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इस टाइप के सिग्नल होते हैं, ठीक है। 0 1 और 0, ठीक, 0 और 1 होता है, ठीक। इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। 0 1 टाइप का होता है, मतलब एक बार में एक ही स्टेट हो सकती है, या तो ऑफ होगी या ऑन होगी। मतलब कैलकुलेशन करने के बाद अगर कोई वैल्यू आई है तो बार बार कैलकुलेशन करने के बाद वही वैल्यू आएगी उस एक्सप्रेशन की। मतलब कोई हमने इक्वेशन सॉल्व की 10 + 0.5, तो इसका आंसर हम जितनी बार भी करेंगे तो 10.5 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है इसमें, तो डिजिटल कंप्यूटर में। और जो सारी कैलकुलेशन जो होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो किस में होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम में होती है। ये काफ़ी फास्ट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा केवल डिजिटल कंप्यूटर से, तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है, मतलब किस नंबर सिस्टम पे काम करता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनता है। तो ये किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बिट, ठीक है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो ये काफ़ी तेज होते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अधिक होती है इनकी। और साथ ही साथ ये अधिक प्रचलित है वर्तमान में हर जगह, जो मतलब लगभग सभी प्लेस है, रेलवे रिजर्वेशन, मतलब हर जगह। मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के, तो वहाँ पे लगभग आपकी डेली लाइफ में आपको हर जगह टिकट काउंटर से लेके मतलब फूड बुकिंग करने तक, यानी कि जोमेटो वगैरह सब जगह क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का ही वर्क है। तो हर जगह इनका कंप्यूटर का काम प्रचलित है। ये आजकल अधिक प्रचलित कंप्यूटर है, यानी कि बहुत यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर डेली लाइफ। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में इतना ही है, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ने को तो बहुत सारा है, बस इसमें क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है। बस इसमें बनता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ये बहुत फास्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं बनते हैं। एक दो क्वेश्चन बनते हैं वो जो आपकी जनरेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपके बन जाते हैं आपके क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे मेन फ्रेम
ये जो आपके आकार के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं, साइज के आधार पे वहाँ से जो कंप्यूटर मतलब क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में हम आपको डिटेलली पढ़ाएंगे। काफ़ी सारा है उसमें हमारा। तो अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल के बाद एनालॉग, एनालॉग के बाद डिजिटल, डिजिटल के बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग का दोनों जो मिक्सचर करके बनाया जाता है, मिश्रण जो होता है, मिश्रित रूप यानी कि कंबाइंड फॉर्म, तो वो होता है हाइब्रिड फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का जो कंबाइंड फॉर्म होता है, इनकी मिश्रित रूप जो होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करने की, क्योंकि कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग फास्ट करने की जरूरत होती है, तो उसमें किसका यूज करते हैं, डिजिटल फॉर्म का यूज करते हैं, डिजिटल रूप का कंप्यूटर में। और जो इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, जैसे कि जिससे हम डाटा एंटर करते हैं, यानी कि कोई हम अपने जो भी डेटा हम कंप्यूटर के देना चाहते हैं तो वो इनपुट होता है। और जिससे हम जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे डिटेल। जैसे हमने वो कीबोर्ड से कुछ डेटा दिया और मॉनिटर से कुछ हमने डेटा लिया, यानी कि मॉनिटर से या फिर प्रिंटर से। तो इनपुट आउटपुट जो होता है वो किया जाता है, इनपुट आउटपुट सिग्नल जो किए जाते हैं, प्रोसेस इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो किया जाता है वो किया जाता है एनालॉग फॉर्म में। और एनालॉग फॉर्म में, यहाँ पे एनालॉग फॉर्म नहीं लिखा है, एनालॉग फॉर्म में। और जो कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग होती है हाइब्रिड कंप्यूटर में, वो डिजिटल फॉर्म में होती है। ठीक है, इतना होता है बस। और इनका उपयोग जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में और डिफेंस सेक्टर में, और डिफेंस में और साइंस में ही यूज़ होता है। और जनरल लाइफ में इसका बहुत कम यूज़ होता है हाइब्रिड कंप्यूटर के। तो उनके बारे में बस इतना ही था आपके एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। और यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि इसमें कुछ बहुत सारा आपको पढ़ना है, बेवकूफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो कि कम आपके एग्जाम से रिलेटेड है सारी। बाकी फालतू की चीज़ मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, मैं तो पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि बेसिक पढ़ाया नहीं, यहाँ से शुरू कर दिया। तो मैं तो वहाँ से शुरू करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम से। बट मैं इसमें इस बार मैं शुरू से ही पढ़ा देता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मैं केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और वगैरह मतलब वहाँ से शुरू करता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें मैं थ्योरी वगैरह पढ़ाते ही नहीं, मैं कहता हूँ अपनी किताब से पढ़ लो। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मेन फ्रेम, जो साइज़ के आधार पे जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम और आपके मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एम्बेडेड, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें मेरे चैनल वीडियोज़ को और शेयर करें वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।